हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मेनली हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम गलत डिसीजंस क्यों ले लेते हैं और हम क्यों फेल करते हैं राइट चॉइसेस या राइट डिसीजंस बनाने में। तो एक बहुत ही अच्छा राइटर था, मतलब राइटर बाद में बना, वो पहले एक डिसेंट बिजनेसमैन था। तो वो अपनी बुक में लिखता है कि जो भी वो चॉइसेस बनाना चाहता था ना, वो कभी सही नहीं बनाता था। वो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि ये कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, जिसकी वजह से उसने जो उसकी लाइफ थी, जो एक मीनिंगफुल लाइफ थी, वो उसे बहुत बाद में पता लगी कि हाँ, ये जो लाइफ वो जी रहा है, वो उस लाइफ का उसके पर्सपेक्टिव से एक पर्पस नहीं है। तो वो अपनी बुक में लिखता है कि वो कौन कौन सी गलतियां थी या वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से वो डिसीजंस नहीं बना पा रहा था या चॉइसेस नहीं बना पा रहा था। मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हें एक हेल्प मिल जाए कि तुम जब एक चॉइस बना रहे हो तो तुम्हें वो दिक्कत ना आए। क्योंकि एट द एंड हम भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फेस करते हैं कि कई बार कोई करियर चूज़ करना हो, कोई पार्टनर चूज़ करना हो, या कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके सामने सिनेरियो आ जाता है। आप एकदम से पैसिव थिंकिंग नहीं कर सकते, या एकदम से एक्टिव थिंकिंग आपकी जो होती है, जो आपकी समझने की क्षमता होती है, वो एकदम से काम नहीं करती है। तो उन केसेस में ये आपकी हेल्प करेगा। मेनली जो उसने 5 रीजंस दिए थे जिसकी वजह से वो डिसीजंस नहीं बना पा रहा था। पहला रीज़न ये था, उसका ये कहना था कि उसके पास ऑप्शंस बहुत थे, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर चॉइस पे स्टिक नहीं कर पा रहा था। क्योंकि उसके माइंड में वो उन 5 कहानियों में, मान लो उसे एक चीज़ चूज़ करनी थी, या उसे एक, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई एक शर्ट पहननी है और मेरे पास मेनली 2 शर्ट हैं एक टाइम पे, तो मोस्ट केसेस में ये होगा कि मैं एक पहन लूँगा और एक को मैं मना कर दूँगा, जो कि एक डिसेंट चॉइस है कि आपको एक पहन के जानी भी थी तो आपने एक पहन ली और दूसरी आपने रख दी। पर सेम टाइम अगर कोई दूसरा इंसान है और उसके पास 2 शर्ट के बजाय 4, 5 या 6 या 7 शर्ट हो, तो उस केस में ये होता है, उस इंसान को समय ज़्यादा लगेगा और उसकी जो चॉइस है वो हमेशा इस तरह की होगी कि जब वो एक शर्ट या वो एक वो चॉइस बना रहा होगा, वो उसमें सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसने अपने आप को उन 6 या 7 अलग अलग सिनेरियोज में इमेजिन करा है, जिसकी वजह से जिस पर वो स्टिक कर रहा है उसे हमेशा उसमें कुछ कमियां दिखेगी, और बाकी जो शर्ट हैं या बाकी जो चॉइसेस हैं उसमें उसे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिखेगी। और उसे वो जो कंडीशन है जिसमें, या जिस वो सिनेरियो में है, जिस वो शर्ट में है, वो उसे वो एक्सेप्ट करने में एक पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, जो कि उसे एक एक गिल्ट देगा कि मैं बाकी क्यों नहीं ट्राई कर पाया। और दूसरे केस में, जिस केस में खाली आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो उस केसेस में ये होता है कि आपके पास गिल्ट नहीं होता, या आपके पास एक एक्सक्यूज़ नहीं होता कि मैं ये चीज़ ट्राई नहीं कर पाया। तो यू हैव एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास कम चॉइस होंगे तो आपके जो चांसेस हैं चॉइस बनाने के, वो एक्चुअल में उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे जिस इंसान के पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। और ये चीज़ खाली कपड़े के मामले में नहीं, आपकी चॉइसेस कुछ भी हो सकती है। जैसे कई लोगों के पास बहुत करियर ऑप्शंस होते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, पर कईयों के पास एक होता है और वो उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। पर ये हर बार भी सही नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो ऐसे करियर ऑप्शंस में, क्योंकि आपको सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है अगर आप एक पर्टिकुलर एक पाथ पर चल रहे हो, तो वो एक बहुत अलग टॉपिक है। कि आप जैसे हमारे में तो एक सिस्टम बना दिया, कल्ट बना दिया है कुछ चीज़ों का, तो वो एक अलग टॉपिक है। जो दूसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट जो उसने ये कहा था कि राइटर ने, कि एक उसका पॉइंट ये था, वो ये कहता है कि अगर मुझे किसी की एक सहमति मिल जाए अपनी चॉइस बनाने में, जो कि वो एक्चुअल में सुनना चाहता है, उसने एक, और ये चीज़ हम शायद हमारी भगवत गीता में भी लिखी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने अभी आधी बुक पर हूँ मैं, पर
जिसने पढ़ी है वो शायद समझ जाएगा। सिमिलर टेक्स्ट लिखा है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लिखा है भी या नहीं लिखा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये भगवत गीता में लिखा है। मैंने एक पोस्ट पे पढ़ा था, शायद वो कोई पोस्ट किसी बुक से उठाई हो या कुछ और चीज़ से उठाई हो, तो मैं अपने वो चीज़ जो मैं कह रहा था कि शायद भगवत गीता में लिखा है, मैं नहीं मानता कि ये इसमें लिखा होगा। तो हाँ, जो उसमें लिखा था मैं बता देना चाहता हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें ये लिखा था, उस राइटर ने ये लिखा था कि अगर हमें उस चॉइस पे जो हम चॉइस बना रहे हैं और बाकी लोग उस चॉइस को गलत कह रहे हैं, और एक ऐसा इंसान या एक ऐसा पर्सन उस चॉइस को अप्रूव कर दे जो आपने चूज करी है, तो उस पर्सन के लिए ईजियर हो जाता है उस चॉइस को समझने के लिए और उस चॉइस को एक्सेप्ट करने में। जो बाकी लोग जिनके पास एक अप्रूवल नहीं है, वो उससे बेहतर कर पाता है जिसके पास एक अप्रूवल हो। और इसका एग्जांपल मैं आपको देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन है किसी की लाइफ में, और एक करियर जो कि सोसाइटी, आपके जो इन्वायरमेंट है, वो आपको चूज़ नहीं करवाना चाहते, या उस करियर में आपके माँ बाप को, आपके भैया भाभी, जिसे भी आपको उन्हें ये लग रहा है कि आप उस करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे या उस करियर में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे कि अगर आप आज अपने घर जाकर कह दो कि आपको एक्टर बनना है या वो बनना है, तो वो उनका पहली चॉइस ये होगी कि क्यों बनना है। और अगर आप यही चीज़ कह दो कि मुझे IIT निकालना है, मुझे UPSC निकालना है, मुझे SSC निकालना है, मुझे नीट निकालना है, तो एक उनके चेहरे पर अलग चमक आ जाएगी। पर मेन केस ये कि अगर आपको ये सब नहीं निकालना है या आपको इन चीज़ की तैयारी नहीं करनी है और आपको एक ऐसा पाथ चूज करना है जो कि सिर्फ आप चूज करना चाहते हो और आपको उस पाथ में एक अप्रूवल मिल जाए, तो आपकी लाइफ एक इजी पाथ पर चले जाती है, क्योंकि जो डिसीजंस आपने लिए हैं उसे एक अप्रूवल मिल गया है, एक जस्टिस मिल गई है। जो कि क्योंकि हम एज अ ह्यूमन, एक बुक में लिखा है कि बुक का नाम मुझे अच्छे से याद है, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिन शायद उनका नाम है, या वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो उनमें एक लिखा था कि हम बहुत ही सेल्फिश इंसान हैं। हम वो चीज़ सुनना चाहते हैं जो हमें सुननी होती है, और जो लोग हमारी चॉइसेस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनसे हम अपनी चीज़ें थोड़ी कट ऑफ करनी शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम अपनी चीज़ें रखते हैं। हालांकि हमारी भूल भी हो सकती है करियर चूज़ करने में, हमारे माँ बाप, हमारे बड़ों को बहुत अच्छे से पता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार उन्हें सब कुछ पता हो। कई चीज़ें, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, चीज़ें बदल रही हैं, तो ये हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, एक हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाएं कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आपको अप्रूवल मिल जाए आपके डिसीजंस का, तो आपकी लाइफ एक बेटर वे में प्रोसेस करती है, ना कि आप उस डिसीजन को हर वक्त प्रूव करने में लग जाते हो कि हाँ मैंने एक अच्छी चॉइस बनाई है। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि आप जो भी चॉइस बना रहे हैं, उस चॉइस के अगर आपको प्रोस कम दिख रहे हैं और कॉन्स ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इस चॉइस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, पर इस कमी को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, वो भी जानकर कि आपको पता है कि इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा धक्के हैं, इस रास्ते पे आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिलेगा, पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि वो चॉइस आपके दिल की है, वो आपने खुद चॉइस करी, वो आपने खुद चूज़ करी है। अब वो बाद में फॉलो करना आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उस पर आपका आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से वो जो चॉइस है वो टोटली आपकी होती है। तो उस चॉइस के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप किसी के ऊपर वो थोप नहीं सकते कि आपने किसी और ने आपको एक चॉइस दी थी। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर जो काम हम खुद चूज़ करते हैं, जो डिसीजंस हमें बनाने होते हैं, हम वो बना लेते हैं, तो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि लो फील करना, वो हो सकता है महीने में एक दिन हो सकता है, पर जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे पैनिक अटैक, एंजाइटी काफ़ी बच्चों को होती है,
या काफ़ी एक डिसीजन एक चॉइस बनाते हुए काफ़ी लोगों को हो जाती है। अगर वो चीज़ आपने चूज़ करी है और आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस दिक्कत को आप खुद हल करते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन या जो चॉइस आप बनाते हैं उस पर आप प्राउड फील कर पाते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि सबसे ये बेसिक चौथा पॉइंट सबको पता है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर आपको नहीं करना है। हर किसी फील्ड में, हर किसी रिलेशनशिप में, हर किसी चीज़ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी ऑलरेडी दूसरे लोगों के थॉट्स को अपने उस प्राइवेट स्पेस में एक एंट्री दे रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप का कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों का कर रहे हैं, बच्चे फिर अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, दोस्त आपको अपने आप से हमसे कंपेयर कर रहे हैं। जो उनका यही पॉइंट था कि अगर आप किसी से कंपैरिजन करोगे अपनी चॉइसेस का, जैसे कि आपके कई दोस्त कुछ ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे होंगे जो कि आप चूज़ करना चाहते हो, पर आपका एक मन है कि मुझे वो चूज़ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि आपका एक दोस्त चूज़ कर रहा है, बहुत अच्छा दोस्त, और आपको लग रहा है कि यार मैं इस पर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, पर आपका मन नहीं है क्योंकि उसने उस चॉइस के बारे में 50 अच्छी बातें आपको गिनवा दी है, और आपको अपनी चॉइस जो आपने खुद अपने दिल से चूज़ करी है, आपको एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं चीज़ सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो प्रोज होते हैं आपकी अपने चॉइसेस के, वो आप निगलेक्ट करके किसी दूसरे से जब आप कंपेयर करते हो, जिसकी वजह से आपके अपने काम के प्रोज आपको कम दिखने लगते हैं, दूसरे के काम के प्रोज आपको ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। उसके बाद जो वो कंपैरिजन है, वो आपकी हैप्पीनेस या आपकी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो खा जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक चॉइस बना के, तो प्लीज़ अवॉइड करो। अगर आपने एक चॉइस बनाई है, यू मेक चॉइस एंड यू डोंट लुक बैक, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। अब क्योंकि अगर आप लोग पीछे देखोगे तो आपको सिर्फ रिग्रेट ही फील होगा, उससे अलग आपको कोई और चीज़ फील नहीं होगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव में फेल हुए हैं, अगर आप आज पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको रिग्रेट ही महसूस होगा कि यार मैं निकाल नहीं पाया, बाकी लोग ने निकाल लिया, अब मैं ये कंपटीशन छोड़ रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो वो रिग्रेट जो होता है वो आपको आपकी गलती नहीं है, वो सोसाइटी ने एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया है कि आपको रिग्रेट फील होगा। और मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिग्रेट मत करा करो चीज़ों का। कभी कभी चलता है, अगर एक चीज़ हो गई है कि साल भर में आपने मेहनत करी, 1-2 दिन रिग्रेट होगा, पर इसे अपनी लाइफ का पार्ट मत बनने दो रिग्रेट को। लाइफ इज़ टू शॉर्ट और लाइफ इज़ टू अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता आपके साथ कल क्या हो जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन है कि आप करना क्या चाह रहे हो और आप क्यों नहीं पा रहे हो। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें आपको समझ आएगा कि आपके डिसीजंस या आपकी चॉइसेस अधिकतर गलत क्यों हो रही है। और अगर आप बहुत ही चीज़ें समझे हो, बहुत ध्यान से चीज़ें समझे हो, तो आपको पता लगेगा कि सारी चॉइस एक पॉइंट पर आकर टिक जाती है, जिसे हम कहते हैं कि दूसरे का परसेप्शन हमारे ऊपर आने लग जाता है। हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से अपनी चॉइसेस बनाने लग जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि दूसरे का परसेप्शन आपके ऊपर थुपना नहीं चाहिए। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइसेस। कोई कुछ भी कह रहा है आपकी चॉइस के बारे में, हाँ कुछ लोग आपको सेंसिबल भी मिलेंगे, पर उन लोगों की पहचान बहुत अलग होती है। आपको पता लगता है कि यहाँ ये जेन्युइनली मुझे एक अच्छी एडवाइस दे रहा है, और वो आपको एडवाइस उस फील्ड में ही देंगे ज़्यादातर जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। जैसे कई अंकल आपके बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप उन्हें बता रहे हो दिक्कत, तो वो आपको एक जेन्युइन चीज़ें देते हैं कि हाँ देखो तुम्हारी गलती नहीं है, कोई नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता, या ये नहीं होता, 10 बातें आपको बताएंगे। तो पर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी होगी जो आपको
जिनकी अगर किसी अंकल के या किसी दोस्त के आपके इमोशंस प्योर हैं तो आपको दिख जाएगा कि हाँ वो मेरे साथ मेरा मजाक नहीं बना रहे हैं, वो मुझे चीज़ें समझा रहे हैं। जैसे माँ बाप के इमोशंस बहुत प्योर होते हैं, और जब आप कभी कुछ हारते हो तो उनका पहला रिएक्शन ही ये होता है कि मुझे अपने बच्चे को संभालना है। उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि मैं अपने बच्चों को संभाल लूँ, कि उसका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है। या कोई भी, आप 50 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, अगर आपके पेरेंट ज़िंदा हैं और आपके, जैसे मैं ये बात नहीं कहना चाहता कईयों के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, अगर आपके सर पर माँ बाप का साया है तो उन्हें बताया करो आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर आपको चॉइसेस करनी अच्छी है तो अपने माँ बाप से बात किया करो, अपने अच्छे दोस्तों से बात किया करो। अगर आप आज अपने माँ बाप को बताओगे, मान लो किसी को बहुत एक ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट है जिस फील्ड में माँ बाप ने नाम भी नहीं सुना है, अगर तुम उन्हें बताओगे ही नहीं। पर हाँ, पांचों पॉइंट ये था कि अगर आप लैक ऑफ कन्वर्सेशन, जिस इंसान का आपको अप्रूवल चाहिए, तो यही, अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो ये है कि हर किसी को नहीं बताना, उन लोगों का, जिन लोगों का आपको अप्रूवल चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप को आज बताओ कि मुझे यूट्यूब शुरू करना है, मुझे माइक चाहिए, हाँ, लेकिन वो शुरू में गुस्सा करेंगे, वो कहेंगे कि कई माँ बाप नहीं करेंगे सपोर्ट, पर कई करेंगे भी। पर आप अपने साइड से तो रखो कि हाँ, मैंने अपना जो डिसीजन था, जो मुझे चॉइस करनी थी, मैंने अपने माँ बाप को बताई। मैं ये सजेस्ट करूँगा, उनकी इज़्ज़त करो और अपनी चॉइसेस की भी इज़्ज़त करो। उन्हें बताओ कि देखो मुझे ये करना है, मुझे नहीं बनना इंजीनियर, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, ये सब कुछ है, मुझे नहीं करना मेडिकल, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, बहुत चीज़ें होती हैं। लाइफ बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है ना छोटी, अनप्रिडिक्टेबल है। मेरी थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी। तो यही कि ना छोटी है ना बड़ी है। कई बार आपको लगेगा कि कितनी ज़िंदगी धीरे चल रही है, कितनी बड़ी ज़िंदगी है। कई बार लगेगा कि यार कितना धीरे चल रहा है, ज़िंदगी कितनी धीरे चल रही है। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये, फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यही कि अपनी चॉइसेस आप बताओ लोगों को, मतलब जिन लोगों का आपको अप्रूवल चाहिए। और दूसरा बहुत, मतलब मेरी खुद की राय है ये, कि किसी को भी अगर आप चीज़ें बता रहे हो तो पहले उस इंसान को जानो कि वो बताने लायक है या नहीं है। क्योंकि कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, वो तुम्हारी चॉइसेस पर तुम्हें डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे जो जिस चीज़ को वो चूज़ कर रहे हैं उस पर वो कॉन्फिडेंट होते हैं, हालांकि तो कहीं तो उन पे भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उन्होंने चूज़ क्यों किया, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने चूज़ क्यों किया है। तो अगर तुम्हें पता है कि तुमने ये चीज़ चूज़ क्यों करी है और तुमने सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी का एक कल्ट नेचर को हटाकर एक चीज़ ऐसी चूज़ करी है और एक ऐसी चॉइस बनाई है कि लोग बाग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक इनिशियल टाइम पे करेंगे। अगर तुम्हारी चॉइस प्योर है, तुम्हारे इंटेंशंस प्योर हैं, तो फिर वो इवेंचुअली वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि अगर तुमने एक चेन को तोड़ के कोई चॉइस बनाई है तो उसकी इज्जत करो, अपने माँ बाप को समझाओ कि देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं या इस तरह चीज़ें चलती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी चॉइसेस भी वर्थ इट है, आपकी चॉइसेस की भी इज्जत है और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चॉइसेस बना पाएंगे। थैंक यू।